हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें दोस्तों हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और यह बुक आरपी सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। और दोस्तों, इसका जो अभी चल रहा है वो चैप्टर नंबर 25 और ये स्ट्रक्चर 4 है, जिसमें टॉपिक है दोस्तों हमारा कार्य के कारण। या दोस्तों इसमें पूरा नहीं आया, कार्य करने के कारण या नहीं करने के कारण, या होने या ना होने के कारण, यानी कि काउज, और उसके साथ साथ उसका परिणाम यानी कि रिजल्ट। तो दोनों है दोस्तों, इस तरह का स्टेटमेंट जिसमें कि काउज भी हो और उसका रिजल्ट भी हो, उसको बताने के लिए हम लोग इंग्लिश में किस तरह का स्ट्रक्चर यूज करेंगे और कैसे हम लोग सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। जैसा कि इस बुक का हमारा पैटर्न है कि सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद एक स्ट्रक्चर या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर से देते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करके सिखाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी है, एक्सरसाइज भी है, और सभी आपको जाना पहचाना मिलेगा और आप अपने से भी फॉर्म कर सकते हैं। और हम दोस्तों आपके साथ प्रैक्टिस कराते हैं आपको, और साथ ही साथ इसमें जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स यूज होता है उसे आपका क्लियर करते हैं डिस्कस करके, ताकि आपको आसानी हो सके और आप इंग्लिश को अपने और इम्प्रूव कर सके और अपनी समझ को, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सके। और दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो ये है दोस्तों सबसे पहले हिंदी वाक्य, मैंने धक्का देकर खिड़की खोली। काम मैंने क्या किया, मैंने धक्का देकर खिड़की खोली। एक हुआ धक्का देना और एक हुआ खिड़की का खुलना। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ गए। एक क्या हुआ कि कोई काम करना और उसी के पैरेलल, उसके वजह से, उसके कारण दूसरा काम होना। क्लियर, समझ में आ गया दोनों चीज, काउज और रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, उसने, ये तो सब्जेक्ट है हमारा, धोकर यानी साफ कर कपड़ा को साफ किया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों एक तरह का है। इस पे दूसरा भी देख लेते हैं, मैं पत्र पाकर खुश हुआ। ठीक है दोस्तों, पहले क्या हुआ, पत्र पाया, उसके बाद खुश हुआ। दो स्टेटमेंट है या दो एक्शन है एक साथ में, एक्शन या सिचुएशन। ठीक है, वह समाचार सुनकर दुखी हुआ। ठीक है दोस्तों, अब आइए स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद दोस्तों वर्ब किसके अकॉर्डिंग, यहां पर सीखने वाली बात है। वर्ब हमारा रहेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग। क्लियर, इतना समझ लीजिए, यानी टेंस, सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद या तो ऑब्जेक्ट रहे या अदर वर्ड्स रहे, और लास्ट में दोस्तों एडजेक्टिव आएगा जो कि दूसरे एक्शन को दिखाएगा। क्लियर, अब आइए दूसरा भी हो सकता है इस तरह के लिए। सब्जेक्ट तो हमारा रहेगा, उसके बाद वर्ब, और वर्ब के बाद अगर एडजेक्टिव आता है तो ये हमारा वर्ब का बी फॉर्म। आप जानते हैं प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर, और फ्यूचर में शैल बी और विल बी, जो कि स्टेट बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था, स्थिति। क्लियर, वो एक्शन नहीं दिखाता। और उसके बाद दोस्तों जो एक्शन है
उसको हम लोग दिखाते हैं टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसे इंफिनिटिव बोलते हैं। और ये बताता क्या है, ये हमारा उद्देश्य, पर्पस बताता है कि ये दुखी है कोई या खुश है तो क्यों है, पर्पस। क्लियर? ये भी आप समझ गए। वो किससे दिखाते हैं? टू प्लस एक्शन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम लोग बोलते हैं इंफिनिटिव। ठीक है। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। क्लियर? अब बना के देखिए। बनाने में मैंने धक्का देकर खिड़की खोली, तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं का आई। ठीक है, ये आप जानते हैं। उसके बाद मैंने काम का क्या किया? मैंने एक्शन क्या किया? धक्का देने का। ठीक है, खोलने का नहीं, मैंने धक्का देने का काम किया। यहीं पे आपको समझना है। तो पुश मीन्स धक्का देना, और ये काम हो चुका है, इसीलिए टेंस के अकॉर्डिंग ये पुश का V2 दोस्तों ईडी लगा के आई पुश्ड। अगर इतना ही रहता तो क्या होता? आई पुश्ड, मैंने धक्का दिया। और इसके बाद जिस ऑब्जेक्ट को धक्का दिया या उस पर काम किया वो आ जाता, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होता। अगर इतना रह जाता तो क्या होता? आई पुश्ड द विंडो, मैंने विंडो या खिड़की को धक्का दिया। इतना आप बना सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इतना कंप्लीट है। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ अगर उसके साथ साथ बताना हो, तो वहां पर दोस्तों आपको एज एन एडजेक्टिव लगा के वो दिखाना है कि मैंने धक्का देकर खिड़की खोली। खुलने का काम ये बताएगा। ठीक है, खोली, मैंने क्या किया? धक्का दिया। आई पुश्ड द विंडो ओपन। तो आपको भी इसी तरह से बनाना है, ये एडजेक्टिव रहेगा। उसके बाद अदर वर्ड्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। समझे दोस्तों? तो जो भी काम हुआ, आप नहीं किए लेकिन वो हुआ, तो वो क्या हुआ? वो आपका रिजल्ट हुआ। और रिजल्ट के लिए आप उसको एडजेक्टिव बनाए, अगर उसका डायरेक्ट एडजेक्टिव है, नहीं तो एडजेक्टिव बना के दें। और आपने या कोई जो काम किया या जो काम करेगा, उसके लिए आपको एक्शन वर्ब देना है। जो काम किया, मैंने काम कौन किया? धक्का देने का, तो उसका आई पुश्ड। ठीक है, अब आप इस पे अगर इतना समझ जाएंगे तो आप जो चाहे बना सकते हैं। दूसरा, उसने धोकर कपड़ा साफ किया। पहले क्या किया? उसने कपड़ा को धोया। ठीक है, तो क्या होगा? ही V2 वॉश मीन्स धोना, वॉश मीन्स धोना, और वॉश्ड V2 धोया। आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो काम हो चुका है उसके लिए V2 लगता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ही वॉश्ड क्या किया? द क्लोथ, उसने कपड़े को धोया। अगर इतना रहता, लेकिन उसने कपड़े को धोकर साफ किया, तो आपने क्या किया? काउस क्या है? धोना। हुआ क्या? रिजल्ट क्या हुआ? साफ। तो वहां पर उसके लिए आपको क्लीन, ये आपको एडजेक्टिव यूज करना होगा, जो कि रिजल्ट निकला हमारा। क्लियर? अगर इस पे अब आप चाहे इस स्ट्रक्चर पे, तो इसमें भी एग्जाम्पल से है। और अगर आप इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए। आप किस क्लास में पढ़ते हैं या किस प्रोफेशन में है, वो कोई माने नहीं रखता है। ये ट्रांसलेशन या इंग्लिश के लिए ये एक कंप्लीट बुक है। अगर इसको बना लेते हैं, इसमें ज्यादातर पॉजिटिव सेंटेंसेस दिया गया है। आप अगर ये इसमें आप स्किल्स डेवलप कर लेते हैं, तो आप निगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, सब तरह का सिचुएशन कंडीशन पे बना सकते हैं। ठीक है, अब बना के देखिए। दूसरे तरह का कि मैं खुश हुआ, ये हुआ मैं खुश हुआ क्या कर? पत्र पाकर। उद्देश्य क्या था? ये पत्र पाने के बाद मैं खुश हुआ। तो एक स्टेट बता रहा है, एक्शन नहीं हो रहा है, तो वहां पर क्या ये बी फॉर्म लगेगा
ये पास्ट की बात कर रहा है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही रखा जाता है। आई वॉज ग्लैड या आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था या मैं खुश हुआ। अगर स्टेट बताना है तो आपको वर्ब बी फॉर्म आपको यूज करना होगा, उसके बाद एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, अब किस वजह से, किस कारण से खुश हुआ, तो उसका था ये टू रिसीव यानी कि पत्र पाकर, टू रिसीव द लेटर। अ लेटर भी हो सकता है लेकिन निश्चित कर दिया गया इसलिए द लगाया, द लेटर। आई वॉज ग्लैड टू रिसीव द लेटर, मैं खुश था पत्र पाकर, या कुछ भी। तो आप इस पे अगर चाहें तो सिचुएशन कंडीशन अपने से क्रिएट करें और बनाएं, चाहे जितना, अगर इसको समझ लें तो। दूसरा और एक है, तो इसमें वह समाचार सुनकर दुखी हुआ, पहले इसका बनाएं कि वह यहां पर क्या हुआ, वह दुखी हुआ या दुखी था। ही वॉज सॉरी, और अगर वी रहता या यू रहता तो उसके साथ वर आ जाता है, WERE वर। ठीक है, यहां वॉज, तो ही वॉज सॉरी या ही वॉज सैड, वह उदास था, दुखी था। तो वहां पर ही वॉज सॉरी क्या करके, क्या होने के बाद, यानी कारण क्या था दुख होने का, तो वो दुख होने का कारण था कि वह सुना, समाचार सुनकर, हेयर द न्यूज, या बैड न्यूज भी हो सकता है, हेयर द न्यूज, टू हेयर, ये सुनकर वह दुखी हुआ। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आपका सिचुएशन और कंडीशन चाहे किसी भी टेंस में हो और वहां पर एक कारण यानी कि काउज हो और उसके साथ साथ उसका रिजल्ट भी दिखाना हो, तो आप ये दो स्ट्रक्चर्स पे अपने सेंटेंस को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को, अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं और अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।